तो ड्रामा उस्मान सीजन 4 के पहले एपिसोड में हमें एक बड़ा सा मैदान दिखाया जाता है जो किसी दुनिया में होता है। इस मैदान में बहुत से लोग भी होते हैं और ये मैदान बाहर और अंदर से लोगों से भरा होता है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि कुछ पहलवान मैदान में दाखिल होते हैं और इनके हाथों में बहुत से खतरनाक हथियार होते हैं और ये पहलवान लोगों के दाद लेने के लिए चीखते हैं और लोग भी इनको दाद देते हैं और शोर करते हैं और कहते हैं कि मारो इसे, मारो मारो इन्हें, मारो। और इस टाइम उस्मान साहब को दिखाया जाता है जो इन लोगों में खड़े होते हैं और ये तमाशा देख रहे होते हैं और इसके पास इसके जांबाज सिपाही बुरहान भी होता है और इसी तरह उस्मान साहब के पास जेरकुताई और तुरगुर साहब भी होते हैं और चंद और सिपाही भी होते हैं। और इस टाइम गुलामों की एंट्री होती है जो इन पहलवानों के साथ मुकाबला करेंगे और इनके हाथ और पाँव जंजीरों से बांधे होते हैं। और इन सिपाहियों में उस्मान साहब के एक और सिपाही भी मौजूद होता है जिसका नाम तुरहान होता है और इन गुलामों को देखकर तमाम तमाशाई शोर शुरू करते हैं। और इन तमाशाइयों में एक मंगोल कमांडर आम लिबास में होता है और फिर बाजंदीन सिपाही इन सब गुलामों के हाथ को खोलते हैं और ये पहलवान इन सब गुलामों को मारने के लिए बेताब होते हैं। और फिर कुनूर कहता है मुकद्दस रोम के लोगों, अजीम शहनशाह नुक्योलस के शुरू हो रहे हैं और जो मौत के लिए पैदा हुए थे, अजीम जंजू, हथियार चलाओ और इनको मारो। और ये वो जंजू है जिसको हजारों बार जंगों में आजमाया होता है और इनसे कोई भी नहीं बचता है। और इन खुरखार पहलवानों का मुकाबला इन गुलामों से है जिन्होंने कभी सपनों में भी हथियार नहीं देखा होगा। और कैनूर कहता है कि चलो अपनी आज़ादी के लिए लड़ो। और फिर बाजंदीनी सिपाही इन गुलामों के सामने हथियार फेंकते हैं जिससे ये गुलाम इन सब पहलवानों का मुकाबला करेंगे। और फिर शहंशाह की एंट्री होती है और बाजा गाना शुरू होता है। जब आवाम अपने बादशाह को देखती है तो भरपूर शोर करते हैं और इनका इस्तकबाल करते हैं। और बादशाह के खास कमांडर अपनी दिल में कहता है कि दिन के आखिर में मेरा इनाम गूंजेगा। और फिर बादशाह अपने तमाम लोगों से मुखातिब होकर कहता है जो खेल खत्म हो चुके थे वो वापस आ चुके हैं, क्योंकि रोम को जंग के लिए तैयार होने की जरूरत है और उनके ताकत इन खेलों की तरह वापस आ जाएंगे। और ये बात सुनकर तमाम तमाशाई बादशाह जिंदाबाद किनारे लगाते हैं और बादशाह अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है और फिर कहता है कि लड़ाई शुरू करो। तो ये सुनकर तमाम गुलाम भागती हुई नजर आते हैं और तलवार उठाते हैं और मुकाबले के लिए तैयार हो जाते हैं। और इन गुलामों में एक ऐसा कैदी होता है जिसके पास तलवार नहीं होती है। तो उस्मान साहब के सिपाही अपनी तलवार को देता है तो उस्मान साहब इसको दिल में शाबाशी देता है और फिर सोचता है कि तुम खेल खेलते हो और तफरीह के लिए खून बहाते हो। फिर गुलाम और पहलवान दोनों मुकाबला शुरू करते हैं। तो ये पहलवान बहुत बुरी तरीके से गुलामों को मारते हैं और ये सब कुछ देखकर बादशाह जोर जोर से हंस रहा होता है। और थोड़ी देर बाद एक और कमांडर कुछ सिपाहियों के साथ अंदर की तरफ चला जाता है और उस्मान साहब जब इसको देखता है तो कहता है कि गद्दार अपनी सुराख में घुस चुका है। और फिर अपने सिपाहियों को इशारा करता है और फिर मैदान में छलांग लगाती हुई नजर आती है। और इसके बाद एक दिन के पहले कहानी हमें दिखाया जाता है कि एक दिन पहले उस्मान साहब एक कमरे में तैयार हो रहे होते हैं और बाहर तमाम लोग अपने कामों में मसरूफ होते हैं। उस्मान साहब की बेटी भागती हुई शेखा दबाली के पास आती है और इनका हाथ चूमती है और इनसे प्यार लेती है। और कुछ साजगार बैठे होते हैं और मौसीकी गा रहे होते हैं और सब लोग इस मौसीकी से लुत्फ ले रहे होते हैं और उस्मान साहब के इस्तकबाल के लिए इकट्ठे हो रहे होते हैं। और अंदर उस्मान साहब अपनी पगड़ी को पहनते हैं और बाहर तशरीफ लाते हैं और उस्मान साहब के पीछे बुरहान और चरकुताई होते हैं। और फिर शहर में सब लोगों से मिलते हैं और सलाम करते हैं और सब लोग सलाम का जवाब देते हैं। और फिर उस्मान साहब कहते हैं कि अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है जो हमने ये दिन देख लिया। आज हम अपना पहला दीवान कायम करेंगे और हम सब जानते हैं कि नेमत सब अल्लाह ताला की तरफ से आते हैं। हम सब इसके फरमान बरदार रहे
और फिर एक सिपाही उस्मान साहब के पास एक बेल लाता है और हाथ पांव बांधकर इसको कुर्बान करते हैं, और कुछ देर के बाद एक लश्कर यानी शहर की तरफ आता है। तो इन लोगों में एक बंदा कहता है कि वो भाईंदर साहब इनके इस्तकबाल करो, और सब लोग भाईंदर साहब के इस्तकबाल करते हैं और सब लोग कहते हैं खुशामदीद भाईंदर साहब, आपकी मौजूदगी हमारे लिए शर्फ के बाइस है। तो भाईंदर साहब इनका शुक्रिया अदा करते हैं और अपनी घोड़ों से नीचे उतरते हैं, और भाईंदर सरदार के साथ एक और सरदार एकदम साहब भी होता है। तो एकदम सरदार भाईंदर सरदार से कहते हैं कि यानी शेर है, तो भाईंदर सरदार कहता है हाँ, और फिर सब पानी पीती है। फिर भाईंदर साहब कहते हैं कि एक कबीले के सरदार अब शहरों के लोगों से मुकाबला कर रहे हैं। तो इस पर एकदम साहब कहते हैं माशाल्लाह, और फिर कहता है भाईंदर साहब नहीं तो लोग कहेंगे कि आप ऐस कर रहे हो। तो इस पर भाईंदर सरदार कहते हैं माशाल्लाह मैं खुश हूँ, हम इसकी तरक्की से फायदा उठाएंगे और हम खुश रहेंगे। उस्मान साहब वाहिद आदमी है जिस पर हिमायत की जा सकती है, और उस्मान साहब को हम जो देंगे इसका बदल मिलेगा। इस पर एकदम साहब कहते हैं हम हमेशा इनके साथ खड़े हैं और आइंदा भी करे रहेंगे। और आगे जाते हैं तो वहाँ पर दो सरदारान और बातें करते हुए नजर आते हैं कि यहाँ तक एनगोल भी हमारा आज वतन है, हमें सम्राट मिल रही है। जिस पर दूसरा सरदार कहता है बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन क्या होगा, क्या हम गलत फहमी के शिकार हुए। तो सब कुछ सुनकर भाईंदर सरदार कहता है आप क्या देख रहे हो सरदारान, तमाम फसल हमारी कर दी गई है, दरख्तों को काट कर जिहाज बनाया गया है, किनारे की तरफ सफर कर रहे हैं। उस्मान साहब हमारे सरबराह है, किसी को भी नहीं घबराना चाहिए। दूसरी तरफ उस्मान साहब नमाज अदा कर रहे होते हैं और नमाज अदा करने के बाद दुआ करते हैं, और फिर उस्मान साहब अपने बुलाए हुए दीवान की जानिब आते हैं जहाँ पर तमाम मरकजी सरदारान उस्मान साहब के इस्तकबाल के लिए खड़े होते हैं और उस्मान साहब के इस्तकबाल करते हैं और सलाम करते हैं। उस्मान साहब सलाम का जवाब देते हैं और तख्त पर बैठ जाते हैं और सबको बैठने के लिए कहते हैं। तो सब सरदारान बैठ जाते हैं। फिर उस्मान साहब कहता है कि तमाम मसाइल पर पहले जरगे में बहस होती थी, लेकिन अब ये नया दौर है तो निज़ाम भी नया होगा, हम पर पता नहीं बल्कि हम पर जदोजहद परस्त करने वाले अजीम अल्लाह ताला के 99 नामों के साथ हम इस दीवान का आगाज करते हैं और बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और फिर कहते हैं कि सूरत हाल की तफसील बताए। तो इस पर तैमूर कहते हैं खान बदोश जुम जुम में आ रहे हैं हुजूर, हम इन सबको रख रहे हैं। और फिर तुर्को साहब कहते हैं कि हमारा खान बदोश भाई इस तरह आते रहे तो जंग के वक्त हमें इतनी घोड़े नहीं मिलेगी। तो ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, वो बरकतें लेकर ला रहे हैं, इसके इस पास लोहार जमा हो रहे हैं। और फिर बाइंदर साहब से पूछते हैं बताए क्या हालात है। जिस पर बाइंदर साहब कहते हैं अल्लाह ताला का शुक्र है उस्मान साहब, तलवारों के ढेर लग रही है। ये सुनकर उस्मान साहब उख्तम साहब की जानिब देखते हैं और पूछते हैं और कराश का क्या होगा, उख्तम साहब मुझे इस सूरत हाल के बारे में बताए। जिस पर उख्तम साहब कहते हैं कि अभी के लिए ठीक है हुजूर, लोग अपने लिए जो कुछ पैदा करते हैं वो अपने लिए बामुश्किल गुजारा करते हैं। जिस पर उस्मान साहब कहते हैं कि नहीं, कराश एक अहम जगह है जिसके बॉर्डर काफिरों के साथ मिलता है और मारा जैक के नजदीक इसकी एक अहम हैसियत है। तो ये सुनकर एकदम साहब कहते हैं कि मारा जैक की क्या अहमियत है हुजूर। तो उस्मान साहब इस पर जवाब देते हुए कहते हैं कि पता के दरवाजा मारा जैक है, किस्म दुनिया इस वक्त मुश्किल हालात में है, इससे पहले वो खुद को इकट्ठा करे, हम फतुहात के लिए जा रही है। दूसरी तरफ बादशाह के कमांडर जिसका नाम कांताकुजुनोस होता है वो बादशाह के पास आता है और कहता है कि उस्मान बाज नहीं आ रहा है, वो नहीं रुकेगा, वो जंग की तैयारी कर रहा होगा, इससे पहले वो कोई हरकत करे, हमें हरकत की जरूरत है। तो ये सुनकर बादशाह कहता है ये नामुमकिन है, मैं अभी उस्मान साहब के साथ मुआहदा करूंगा कांताकुजुनोस। जिस पर कांताकुजुनोस जवाब देते हुए कहता है रूम पर खूब के साथ हुकूमत नहीं की जा सकती है, पोप हमारे मदद के लिए तैयार है, अगर हम चाहिए तो सलीबी जंग बना सकते हैं और अपने दुश्मनों को कुचल कर सकते हैं। जिस पर बादशाह कहता है सब बेवकूफ बोलते हैं कि क्या हो सकता है, क्या तुम मुझसे अब तलूत पर
भरोसा करती हुई पोक करते हो दुश्मन से कैसे बेहतर है। तो ये सुन के कांता का जुनून कहता है कि बहादुर बने बादशाह, क्या आप कत्लों से बचकर तुर्कों के साथ मुआहदा करना चाहते हो? अगर हम वहाँ नहीं गए तो तुर्क यहाँ पर आ जाएंगे। ये सुनकर बादशाह कहता है बस बहुत हुआ, क्या तुम बादशाह की हिम्मत पर सवाल उठा रहे हो? अपनी हुदूद जानो कांता को जुनून। तो कांता को जुनून जवाब देती हुई कहता है अगर मैं जहन्नम जाने वालों के साथ लड़ने जा रहा हूँ, इस जंग को जन्नत में नहीं लाऊंगा, मैं इनको तबाह करना चाहता हूँ। इससे पहले वो हमारा दरवाजे पर आए, मैं हमेशा आपके पीछे रहूंगा। और ये कहकर एक कमरे से बाहर जाता है। और इधर दीवान में उस्मान साहब तमाम सरदारों से मुखातिब होकर कह रहे होते हैं अगर इन्होंने देखा कि हमारे पास ताकत है, फिर वो सब मिलकर हम सब पर हमला करेंगे। यही वजह है हम इन्हों के खिलाफ पत्थरों से बनी हुई दीवारें बनाएंगे। अभी जो मैं प्राइज देने जा रहा हूँ वो दीवारों के पत्थर होंगे। और फिर उस्मान साहब ओरहान साहब से मुखातिब होकर कहता है ओरहान साहब यही वक्त है कि तुम अपने इल्म के तजर्बा करो और काराजा हिसार किला अब तुम्हारी हुक्मरानी में है, एक अच्छे सरदार बनो। ओरहान खुश होकर कहता है जनाब जैसे आपकी हुक्म। फिर उस्मान साहब अलाउद्दीन से मुखातिब होकर कहता है अलाउद्दीन तुम दुर्सिन फकीर के साथ अपने तालीम जारी रखोगे? इस पर अलाउद्दीन कहता है जैसा आप कहे बाबा। और ये जिम्मेदारी मिलने से अलाउद्दीन थोड़ा मायूस भी हो जाता है। और फिर तैमूर से मुखातिब होकर कहता है कि तैमूर यानी शहर के सिपाहियों के सरबराही की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। ये सुनकर तैमूर बहुत खुश हो जाता है और कहता है ये अमानत अब मेरे पास आपकी अमानत है हुजूर। और फिर उस्मान साहब कहता है कि ठीक है, तुम्हारे देखभाल की चीजें दिन ब दिन बढ़ रही है। और फिर उस्मान साहब तमाम सरदारान से मुखातिब होकर कहते हैं सरदारान हम यानी शहर में एक बाजार कायम करेंगे, आस पास से ताजर आएंगे, बैरूनी से भी लोग आएंगे, इसलिए हम सबको बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो ये सुनकर बाइंदा साहब कहता है तुर्कों को तिजारत की जरूरत है हुजूर। और फिर कहता है ताकि हम अपने सामान को बेच सके। और अपनी सिपाही को इशारा करता है तो इसके सिपाही एक संदूक लेकर लाते हैं और बाइंदा साहब के सामने रख लेते हैं। बाइंदा साहब फिर इस संदूक को खोलते हैं जो सोने से भरा होता है और कहता है ये वो सोना है जो हमें ग़िज़ा से मिला है। ये देखकर उस्मान साहब कहते हैं कि सरदारान के दीवान है, रियासत का खजाना नहीं है, गरीबों को दे दो। तो इस पर बाइंदा साहब कहते हैं हमारी जमीनों में कोई भी जरूरतमंद नहीं बचा है, आपके बदौलत सब पेट भर कर सोते हैं। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं कि फिर ये कर आश को दे दे, एकदम साहब ने कहा था कि सोने की जरूरत है। इस पर एकदम साहब कहते हैं ए वल्लाह हुजूर ए वल्लाह। तो ये सुनकर बाइंदा साहब कहता है हमें देने को कहीं हम दे देंगे, हमें पता के बारे में बताइए, हम आपके पीछे खड़े होंगे। तो ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं मशरक में मंगोल और मगरब में रूम और दोनों तरफ से हमारे खिलाफ आ रही है, अगर हम इनके दरमियान एक चिनार के दरख्त की तरह मजबूत नहीं बढ़ते हैं तो फिर हम इस मन में दब जाएंगे। और फिर उस्मान साहब कहता है नहीं हमारी कम तादाद और नहीं हमारे ज्यादा तादाद आपको डराती है। ये इतना बड़ा चिनार का दरख्त है कि दिन ब दिन ये बढ़ता है, मजलूम लोग इसके साए तले आराम करते हैं और ऐसे लोग भी होंगे जो इसको काटने की कोशिश भी करेंगे अगर हम मुतहिद होकर इसके सामने खड़े न हो गए। और फिर कहता है सरदार आप भी मुनाफिक के बारे में फिक्रमंद है, तख्तिले लड़ाई अब भी सरहदों से आगे जा रही है, सिर्फ हम मजलूम लोगों के साथ खड़े हैं। हम जानते हैं कि हम अकेले लेकिन ये तन्हाई ही हमें मुतहिदा करने वाली है, हमें अड़ी पर मरने की तरह हमला करने में मदद करेंगे। और फिर कहता है हम जद्दोजहद करेंगे, हम इंसाफ दिलाने वाले है, बेकार है ना हमें ज़ैब नहीं देता है। सरदारान अगर हम रुक जाएंगे फिर हम पीछे रह जाएंगे, जब तक हम सांस लेंगे काफिरों के गले घोटेंगे, इस्लाम का परचम पूरी दुनिया में बुलंद हो जाएगा। जिस पर सब कहते हैं ए वल्लाह हुजूर ए वल्लाह। या मरहबा। और इस दौरान संगूर कमरे में दाखिल होता है, आकर सलाम करता है और उस्मान साहब के पास आकर एक पैगाम देता है। उस्मान साहब जब इस पैगाम को खोलकर पढ़ता है तो कुन्नूर के तरफ से ये पैगाम भेजा होता है और लिखा होता है कि हम जानते हैं कि वो अगले दिन से हरकत करना शुरू कर देंगे, हुजूर हम आपके हिकामत के मुंतजिर है। ये पैगाम पढ़ने के बाद उस्मान साहब तमाम सरदारान से कहता है कि दीवान खत्म हो गया, आप अपने फराइज की तरफ लौट जाए, आप सलामत रहे। तो फिर तमाम सरदारान
उस्मान खड़े होते हैं और सलाम करके कमरे से बाहर जाने लगते हैं। बाहर आकर बाइंदा साहब इस दीवान को इतना जल्द खत्म करने पर हैरान होता है और उख्तम साहब से कहता है, मैं हैरान हूँ कि उस्मान साहब को क्या खबर मिली, इन्होंने इतनी जल्दी दीवान को खत्म किया। जिस पर उख्तम साहब कहता है कि सरदारान का मसला है, हम समझ नहीं सकते हैं, आप पूछ कर अंदाजा नहीं लगा सकते ये क्या है। और फिर बाइंदा साहब कहते हैं कि हम खबर होनी चाहिए और चले जाते हैं। और अंदर उस्मान साहब अपने सिपाही से कहता है कि उन्होंने पैगाम भेजा है, किस्म दुनिया के पैगाम है, जो लोग बादशाह के तख्त को लड़ना चाहते हैं वो हरकत में आ रही है। बादशाह तख्त पर बैठकर हमारे फतवात में हमारी मदद करता है। और फिर खड़े होते हैं और कहते हैं, तैयार हो जाओ सिपाही, हम किस्म दुनिया जा रही है। जिस पर सब कहते हैं जो हुक्म हुजूर, और वहाँ से रवाना हो जाते हैं।